हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं रोहित आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल टारगेट गुरुकुल पर। साथियों, जैसे आपकी डिमांड थी जिस ओंकार सीरीज में आप लोग हिंदी के भी वीडियोस लाइए, क्योंकि हिंदी आपके एग्जाम में आती है। तो मैंने आज डिसाइड किया कि आपके लिए पहला वीडियो हमारा हिंदी में संधि का रहेगा। क्यों रहेगा संधि का सर, ऐसा आपने क्यों डिसाइड किया कि संधि का वीडियो होना चाहिए? भाई संधि से क्वेश्चन इतने ज़्यादा आते हैं ना कि मुझे लगा कि संधि, फिर उसके बाद समास, ठीक, उसके बाद समास, ऐसे टॉपिक्स पर क्वेश्चन कराया जाए तो ज़्यादा सही रहेगा। चलिए पहला देखिए, आप क्या बात करेंगे हम लोग संधि और उसके प्रकार की बात करेंगे। तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि चीज़ें क्या होती है, संधि क्या है। फिर सुनिए, जो संधि होती है भाई, संधि का मतलब क्या होता है? अगर आपने संधि बिल्कुल नहीं पढ़ी तब भी सुनिए। संधि का मतलब होता है सम प्लस भी, मतलब कि संधि किसी, आपने देखा होगा पहले आपने युद्ध वगैरह पढ़े होगा तो आपने सुना होगा ट्रीटी विद, ट्रीटी किस किस के बीच में? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में संधि होती थी, राजाओं के बीच में। संधि का मतलब होता है समझौता। समझौता होगा तो लोग पास पास आ जाएंगे। देखो, जो घरों में लड़ाई होती है तो लोग दूर दूर हो जाते हैं, लेकिन जब पास, मतलब जब संधियां हो जाती हैं उनके बीच में समझौता हो जाता है तो लोग क्या करते हैं, खाने पीने के लिए, मतलब उनके शादी व्यवहार में भी जाने लगते हैं, तो पास पास आने लगते हैं, पास पास बैठने लगते हैं। इतना याद रखिए, संधि का मतलब होता है समीप बैठना। ठीक है, सिंपल भाषा। संधि के प्रकार कितने? तो सर संधि के 3 प्रकार होते हैं। संधि के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कितने प्रकार होते हैं सर? 3 प्रकार होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, 3 प्रकार होते हैं। तो आपके 2 प्रश्न तो यहीं से सुलझ गए। ठीक है, अब सर स्वर संधि भी होती है, उसके भी प्रकार होते हैं। स्वर संधि के भी कितने प्रकार होते हैं सर? 5 प्रकार होते हैं। उनको भी बता दीजिए सर जरा। तो आई देखना, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, ठीक है, यड़, वृद्धि, अयादि, और एक कौन सी है? कौन सी? गुण। ठीक है, गुण संधि। तो 5 प्रकार ये भी होते हैं। अब आगे हम जैसे वीडियो चलते रहेंगे हम लोग उसमें समझते जाएंगे। पहला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा स्क्रीन पर, जल्दी बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। संधियां 3 प्रकार की होती है, बिल्कुल आपको पता ही था ये चीजें। जरा बताइए, निम्नलिखित में से, चलिए, निम्नलिखित में से कौन एक संधि का प्रकार नहीं? बिल्कुल अभी मैंने आपको जस्ट बताया ऊपर कि कौन सा संधि का उदाहरण होता है। तो बिल्कुल इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बता दीजिए भाई, जल्दी से बताइए क्या होगा। क्या स्वर संधि होगा, व्यंजन संधि होगा, या विसर्ग संधि होगा, या अनुस्वर संधि होगा? मैंने जैसे भी आपको बताया था कि साथियों क्या था कि 3 प्रकार की संधि होती है। कितनी? 3 प्रकार की संधि होती है। मैंने आपको बताया कि स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है, विसर्ग होती है, लेकिन अनुस्वर संधि मैंने आपकी ऐसी कोई संधि नहीं बताई। तो मतलब यही ऑप्शन गलत होगा। तो आंसर क्या है? डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। सम प्लस संधि का अर्थ क्या होता है? सम प्लस भी होता है। ये सारी चीज आप लोग समझ जाएंगे। निकटतम, निकटवर्ती शब्द होते हैं, मैंने आपको बोला समीप बैठने वाली चीज होती है, इनको हम संधि कहते हैं। ठीक है, और अच्छे से पढ़ते आइए जरा। ठीक है, और अच्छे से पढ़ते देखिए जरा क्या लिखा है। बिल्कुल एकदम तरीके से मैंने वीडियो को, इसीलिए मुझे पता है ये बुक का पीडीएफ है, आपको समझ आ रहा है? ये बुक का पीडीएफ है, ये बुक हमने ली है वहां से। ठीक है, तो संधि में देखिए सम प्लस दी, यानी पास बैठना। सर अर्थ क्या है? मेल होता है। ठीक है, चीजें याद रखो, निकटवर्ती शब्द होते हैं। चीजें समझ आ गई। संधि कितने प्रकार की होती है? तो सर 3 प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इतना अच्छा आपको कौन एक्सप्लेन करेगा भाई? अनुस्वर संधि कोई भी प्रकार नहीं होता, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? अनुस्वर संधि होगा। बताइए, क्लियर होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताइए जल्दी से आंसर दे दीजिए। आपको यहाँ पे लिखा दिख रहा होगा वीडियो। तो भाई ऐसा कुछ नहीं होता। देखो, संधि हो, समास हो, हिंदी हो, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, सारे एग्जाम में लेवल वही रहता है। तो मेरे भाई डरना क्यों? जब पढ़ सकते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा मत सोचा करो वीडियो का देख के क्वेश्चन, अरे सर आप तो बहुत हाई लेवल पे करा रहे हैं। क्या है हाई लेवल भाई? संधि संधि रहेगा, राम राम ही रहेगा। ठीक है, तो चीजें मत डरा करो, करिए। अच्छा भाई, संधि के कितने प्रकार होते हैं? प्रश्न कर लिए सर हम लोग। फिर से प्रश्न आ गया, संधि कितने प्रकार होते हैं? बिल्कुल संधि के 3 प्रकार होते हैं, और तीनों प्रकार के नाम आप लोग ऑलरेडी जान गए। क्या है? तीनों प्रकार के नाम ऑलरेडी आप लोग जान गए हैं। जिनको नहीं पता देखो और फिर से देख लीजिए। स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है, विसर्ग संधि होती है, यानी संधि 3 प्रकार की होती है। ठीक है, स्वर संधि में क्या होता है? स्वरों का मेल होता है। व्यंजन संधि में व्यंजनों का मेल होता है। विसर्ग संधि के साथ में स्वर, व्यंजन के साथ में विसर्ग का मेल होता है। ये चीजें आप लोग समझ जाइए, कल चीजें समझ लेंगे। ठीक है, अब देखिए चीजें देखना। अगला प्रश्न देखिए। ओके, क्या लिखा है? जल्दी पढ़िए, जल्दी पढ़िए, क्या लिखा है? 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार का परिवर्तन क्या कहलाता है? ध्यान दीजिए मेरे भाई, ध्यान। क्या है यहाँ पे? क्या लिखा? वर्ड। और यहीं पर अगर शब्द लिखा होता ना मेरे भाई, शब्द लिखा होता, पूरा वक्त बदल जाते, जज्बात बदल जाते।
शब्द लिखने से ही बस एक छोटी सी समस्या से आपका बड़ा समाधान मतलब फेल हो जाता है। कैसे सर, शब्द जब भी आएगा वहां पर समास होता है, और जब शब्द आने क्या वर्ड आने लगे, शब्द आने लगे, क्या कहते हैं अक्षर, वर्ड आने लगे तो क्या कहेंगे सर, संधि होती है। कैसे सर, जरा थोड़ा समझा दीजिए, समझ जाएंगे, आपकी जो बातें हैं वो थोड़ी हमको समझ नहीं आएगी। भाई देखो मैंने बिल्कुल एग्जाम्पल को नीचे रखा है, यस एग्जाम्पल को नीचे हमने रखा है, जरा उसको देखिए आप लोग, एग्जाम्पल देख लीजिए क्या लिखा है मैंने, सुनिए। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से हम जो परिवर्तन होता है, विकार होता है, परिवर्तन मतलब विकार भी होता है, उसको हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं सर। जैसे आपने देखा देवालय, तो यहाँ पर क्या है देखिए, यहाँ पर देखिए जरा क्या लिखा है, देव प्लस आलय, यानी सर क्या हुआ, वा के नीचे आ था और यहाँ पर भी आ था, तो ये भी क्या शब्द है और ये भी शब्द है, तो वो ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, तो क्या हुआ, देवालय बना। तो यहाँ पर क्या हुआ, केवल सब वर्णों के मेल में परिवर्तन हुआ। लेकिन समास देखिए, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, यहाँ पर मिल कौन रहा है, राजपुत्र, राजपुत्र मिल रहा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर वर्ड, ये भी एक क्या है, शब्द है, और राजा भी एक शब्द है। वर्ड मतलब कि इसको सहारा लेकर शब्द बनाए जाते हैं। आप सब ये बताइए सबसे छोटी इकाई क्या होती है, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, ठीक है। तो ये चीजें भी आपको पढ़नी है भाई, समझ आ रही होगी बातें, समझ अगर आ रही है तो वीडियो को लाइक कर लेना। अगर आप जो टॉपिक इस हिंदी में जो भी टॉपिक चाहते हैं बस एक बार कमेंट कर देना कि सर आप ये टॉपिक पढ़ा दीजिए, वही टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में आ जाए। बस लाइक का टारगेट 100 रखते हैं, कम रखा है इसमें, बाकी मैं आपको 200 प्लस टारगेट देता हूँ, लेकिन इसमें 100 इसलिए दे रहा हूँ, अब देखना चाहता हूँ कि आप कितना ज्यादा प्यार और देते हैं वीडियो को, ठीक है। बताइए सर, देखो अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं। बार बार वही प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है सर, तो इसका आंसर याद रखना संधि होता है, ठीक है। बार बार क्या है याद रखना, वर्णों का ध्यान रखना, वर्णों का मेल होता है और समास में शब्दों का मेल होता है। चीजें मैंने आपको समझा दी, एक्सप्लेनेशन ये पीडीएफ भी आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे अगर आपने 7-9 वाला कोर्स परचेज किया। मैं थोड़ा सा कोर्स के बारे में बता देता हूँ। 7-9 का मुकाम में जो कोर्स चल रहा है, अगर आपने परचेज किया है तो ये पीडीएफ वहां पर आपको एज इट इज मिल जाएगी, ठीक है। अब देखिए अभी चल रहा था संधि के बारे में, अब देखिए स्वर संधि के उदाहरण, अब स्वर संधि पर बात आ जाती है, क्योंकि संधि कितने प्रकार की 3 थी, तो उनमें से एक स्वर संधि के बारे में प्रश्न आ गया। पहला प्रश्न क्या, निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानें। बता बिल्कुल सर, स्वर संधि को पहचान बताइए सर, कैसे पहचाना जाए। पुस्तकालय है, दिग्दर्शन है, शब्दी है या उज्ज्वल है, बताइए जल्दी बताइए कौन सा है। तो सर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, जल्दी बता दीजिए। तो यहाँ पर सर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको हो जाएगा पुस्तकालय। कैसे हुआ सर, दीर्घ संधि होती है, दीर्घ संधि में क्या क्या आता है, आ आए, ई आए, ऊ आए। मैं बता दूं 3 चीजें आती है, बड़ा आ जहाँ भी दिखाई दे, बड़ी ई जहाँ भी दिखाई दे, बड़ा ऊ जहाँ भी दिखाई दे, आप मान जाना कि वहाँ पर स्वर संधि है। देखिए पुस्तकालय, तो पुस्तक धन आलय, पुस्तक धन आलय, यहाँ पर कहा दिखा क्या बड़ा, तो सर बिल्कुल यही हो जाएगा। दिग्दर्शन क्यों नहीं किया सर, दिग्दर्शन जो संधि थी, उज्ज्वल जो संधि थी, वो ये उज्ज्वल संधि है, ये क्या उत प्लस ज्वल है, ठीक है, उत प्लस ज्वल है, तो यहाँ पर आपका व्यंजन संधि हो जाएगा। इसी प्रकार मैं आपको चीजें बताती जाऊँगा, तो याद रखना पुस्तकालय जैसी एक संधि थी, वो संधि यहाँ पर क्या होगी, दीर्घ संधि हो जाएगी। सर क्या दीर्घ संधि हो जाएगी, एक्सप्लेनेशन यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, पुस्तक प्लस आलय, यानी कि आपको दिख रहा है आ और आ का मेल हुआ तो बड़ा आ बन गया, और मैंने आपको पहचान बताई थी, बड़ा आ हो बड़ी ई हो, वहां पर कौन सी संधि होती है, दीर्घ स्वर संधि होती है, ठीक है, याद रखिए। अगला प्रश्न देखिए मेरे भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है बताइए। अगला प्रश्न कह रहा है, दीर्घ संधि, गुण संधि, गर्भ संधि, यड़ संधि व अयादि संधि संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत आते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि स्वर संधि के उदाहरण होते हैं, स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। उनमें से पहली होती है दीर्घ संधि, गुण संधि, गर्भ संधि, यड़ संधि, अयादि संधि और आपकी जो भी संधि है वो। अब मैं आपको थोड़े से एग्जाम्पल बता देता हूँ, जो चीज आपने कभी नहीं पढ़ी वो आप समझ जाओगे। दीर्घ संधि की पहचान मैंने आपको क्या बताई, बड़ा आ मिलेगा, बड़ी ई मिलेगी और बड़ा ऊ मिलेगा, ये 3 पहचान इसकी याद है। गुण संधि में सर क्या है, गुण संधि के बारे में बताइए भाई, एक की एक मात्रा मिलेगी और ओ की एक मात्रा, ठीक है। यड़ संधि में क्या है, या और वाचक बीच में मिलेंगे, जैसे पवन, नयन, ये उदाहरण है, तो बीच में या और वा मिलेंगे। पहचान बता रहा हूँ, हर जगह परफेक्ट नहीं लगती लेकिन 99% लग जाती है, ठीक है। जैसे इसके 1-2 उदाहरण है मैं आपको दिखा दूँ जिनमें नहीं लगती। अयादी में क्या होता है सर, अयादी के बारे में बता दीजिए। अयादी में क्या होता है, नहीं ये सॉरी, अयादी में ये होता है, अयादी में या और वा होता है, ठीक है। अयादी में या और वा होते हैं, यड़ संधि में थोड़ा गलत हो गया। यड़ संधि में याद रखना, यड़ संधि में आधे अक्षर या और वा के साथ में आधे अक्षर रहते हैं, क्या रहते हैं, आधे अक्षर रहते हैं, ठीक है। यड़ संधि में आधे अक्षर रहते हैं। यहाँ पर आपकी दीर्घ संधि में 2 एक ही मात्रा होती है, 2 ओ की मात्रा होती है, ये पहचान होती है, ठीक है। अब आप पहचान लोगे, जो भी संधि दिखेगी, अभी तो कोई नहीं पहचान से हम संधियां करेंगे। सुनिए
ये समझ आ गया इसमें कौन सा होता है, ये मैंने यहाँ पे लिखी हुई है चीज, आप समझ जाओगे। स्वर संधि के 5 उदाहरण, वो 5 वेद होते हैं, वो 5 वेद यहाँ पे मैंने लिखे हुए। अगला एक प्रश्न सुनिए, क्या है स्वर संधि का उदाहरण है, जल्दी बता दीजिए स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? अभिनय है, किंचित है, नीरस है या तद्भुत है। अभी मैंने जस्ट ऊपर आपको बताया था, जस्ट ऊपर क्या बताया मैंने आपको बताया, जो अभिनय है देखो वाह के साथ में आधा अच्छा लगा हुआ है, तो मैंने क्या बोला कि या और वाह के साथ में अगर आधा अच्छा मिलता है तो वहाँ पर येड़ स्वर संधि होती है। कौन सी येड़ स्वर संधि होती है? तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी? यही स्वर संधि का उदाहरण कौन सा? येड़। तो येड़ किसका उदाहरण है? स्वर का। तो सर यही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल हो गया। जरा एक्सप्लेनेशन दिखा देते तो ज्यादा बेटर रहता। बिल्कुल मेरे भाई, हर चीज का यहाँ पर सोल्यूशन है टारगेट ग्रुप पर। देखिए स्वर संधि 2 वर्णों की मेल से विकार उत्पन्न होता है, ये समझ आ गया चीजें कोई दिक्कत नहीं। संधि विच्छेद किस प्रकार होता है? देखिए किंचित का होगा किम धन की, यानी कि ये व्यंजन संधि होती है। काम है 4 परों होगा व्यंजन की, ये भी व्यंजन होगी। नीरस में क्या होगा? निधन। देखिए जब भी आप ध्यान रखना, जैसे ये विसर्ग लग गया फिर आगे आता है, यहाँ पे आपको क्या दिखाया जा रहा है? विसर्ग। तो यहाँ पे विसर्ग संधि होगी और यहाँ पे क्या होगी? तो सर एक ही संधि बची थी, कौन सी? वो जिसका क्या था? अमेय है। अमेय क्या है? येड़ स्वर संधि। मैंने आपको बिल्कुल सही बताया था, येड़ स्वर संधि की पहचान समझते वाह और या के साथ में अगर आधा अक्षर दिखता है तो वहाँ पे येड़ संधि हो जाएगी। अगर आपको या और वाह अगर शब्द के बीच में दिखाई देते हैं तो वहाँ पर कौन सी संधि होगी? अयादि संधि होगी। चीजें समझ आ रही है भाई? तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। अगर आप नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं समाज का तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना हाँ सर आज से ही समाज पढ़ना है, ठीक है? क्योंकि चीजें ऐसी होती है साथियों की, और भी लोग हैं पढ़ाने वाले, तो चीजें आप लोगों को देखनी होगी कि कैसे पढ़ाई जा रही है टारगेट गुरुकुल पर। उन चीजों को आपको सपोर्ट जरूर करना। अब देखिए ये प्रश्न अगला, ये सारे प्रश्न इंपोर्टेंट है भाई, PYQs है, समझ लीजिए। निम्नलिखित में से किस शब्द के स्वर संधि का उदाहरण बताइए, कौन सा उदाहरण है? तो बिल्कुल देखो भाई, भानु मैंने क्या बोला? छोटा आ बड़ा आ देखिए, बड़ी ऊ दिखे तो बड़ा ऊ दिखा, हमको हमने तुरंत लगा दिया। नमस्कार क्यों यहाँ पे आधा सा दिखा था, क्यों नहीं लगाया भाई? यहाँ पे हलन कर जाएगा, जैसे हटाएंगे हलन करेगा। जगत धन ईस क्यों लगाया सर? यहाँ पे ई दिख रहा है भाई, ये क्या होता है? जगत धन ईस होता है, जगत धन ईस होता है। जब आप बताइए इसको आप तोड़ के देखिए, जगत ही करोगे, जगत ही नहीं होता ना, जगत धन ईस होता है। और यही आपके एक्सेप्शन यहाँ पर ई दिख के आप लगा दोगे, तो नहीं लगाना मेरे भाई। संधि समास को तोड़िए, उस शब्द का कोई अर्थ बन रहा है कि नहीं? देखिए इसको तोड़ेंगे, देखो भानु प्लस उदय, उदय मतलब उगना, भानु मतलब सूर्य, तो इनका कोई अर्थ बन रहा है। जगत जगदी, अगर ऐसे करोगे क्या? जगदी, जगदी प्लस ईस, जगदी का कोई अर्थ होता है? नहीं होता सर, तो नहीं बनेगा। तो जगत धन ईस यहाँ पर कौन सी संधि? व्यंजन संधि है। ये चीजें पहचानना सीखिए मेरे भाई, थोड़ी बहुत पहचान अगर आप समझ गए ना तो मजा आ जाएगा चीजों में, मजा आ जाएगा चीजों में, एकदम बढ़िया तरीके से मजा आ जाएगा आपको चीजों में। आप समझ लीजिए। देखो यहाँ पर मैंने सारी कर दी। नमस्कार याद रखना, विसर्ग संधि सबसे ज्यादा नमस्कार पूछा जाता है, जगदीश का पूछा जाता है, जगत धनीश याद रखना, भानु का पूछा जाता है, भानु का याद रखना। स्वर संधि है, और स्वर संधि में भी कौन सी है? बड़ा ऊ लगा तो कौन सी सर? दीर्घ। दीर्घ मतलब होता है बड़ा, बड़ी चीजें किसी चीज में लगे तो दीर्घ स्वर संधि है, समझ गए? दुर्लभ में कौन सी? दुर् प्लस वर्षा पूछा जा रहा है प्रश्न मिशन। ये चारों याद कर लीजिए, पूछे जाते हैं आपसे, हो सकता है एज इट इज पूछ लिए जाए। मजा आ रहा हो तो एक बार लाइक जरूर करना, ठीक है? अगला प्रश्न देखिए जल्दी। स्वर संधि में किसका मेल होता है? तो मैंने क्या बताया? स्वरों का मेल होता है। स्वर संधि में किसका मेल होगा? स्वरों का मेल होगा भाई। किसका मेल होगा? स्वरों का मेल होगा। किसका मेल होगा? स्वरों का मेल होगा भाई। किसका मेल होगा? स्वरों का मेल होगा। थोड़ा देख लेगा, स्वर एक मात्रा होगा, इसको स्वरों का मेल होगा। देखो प्रश्न सही है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसको यहाँ लगा लीजिए, ठीक है? तो किसका मेल होगा? स्वरों का मेल होगा, समझ आ रहा है? अब दीर्घ संधि देखिए, अभी आप लोग मिक्स कर रहे थे, मिक्स के साथ में अब दीर्घ के अलग से क्वेश्चन देखने को देखिए। श्रद्धा आपको बढ़ा देगा, आप समझ जाओगे।